अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम भाई खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों अगर आपकी मुर्गी या आपका चूज़ा ढीला ढाला है, जाता जाता लड़खड़ाता है, उड़ के किसी ऊंची जगह के ऊपर नहीं चढ़ सकता, तो ये वीडियो आपके लिए है। की कमी, मल्टीविटामिन्स की कमी उसे हो सकती है और दूसरी चीज़ उससे रानीखेत हो सकती है। दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आज हम इन्हीं दोनों प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। सबसे पहले, अगर उसे कमज़ोरी है, उसे विटामिन्स की कमी है, मीन्स कि आप फूड डाल रहे हैं, अगर आप बाजरा डाल रहे हैं तो बाजरा ही डाली जा रहे हैं, अगर आप गंदम डाल रहे हैं तो गंदम ही डाली जा रहे हैं, मीन्स फूड चेंज नहीं कर रहे, आप मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल नहीं करवा रहे, तो आपके चूज़े ढीले हो सकते हैं, आपकी मुर्गियाँ ढीली हो सकती हैं। ठीक है जी। और अगर आप लगातार उसे फीड डाली जा रहे हैं, बाजारी फीड, ब्रायलर वाली अगर फीड डाली जा रहे हैं, अंडों वाली फीड डाली जा रहे हैं, तो तब भी आपके चूज़े ढीले हो सकते हैं। तो उसे कवर कैसे किया जाए, आपके चूज़े की सेहत को मोतदिल कैसे किया जाए, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अंदर विटामिन, इसके अंदर B1, B6 एंड B12 की कमी हो सकती है। अगर आपकी मुर्गी अंडे कच्चे दे रही है, अगर आपकी मुर्गी मोतदिल क्रॉसिंग के बावजूद अंडे नहीं दे रही, या अंडों की मिकदार कम दे रही है, या अंडों की फर्टाइलिटी में मसला है, तो ये सारे मसले हल हो सकते हैं सिर्फ एक ही चीज़ से। आपने दो इंजेक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। एक ये है, न्यूरोबियान है इसका नाम, ठीक है, आप न्यूरोबियान इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेशली B12 की कमी के लिए, B12 का इंजेक्शन भी अलहदा से मिलता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंसानों के लिए भी इस्तेमाल होता है। B12 की कमी से चूज़े को कमज़ोरी महसूस होती है। मुर्गी अगर चलती है तो वो लड़खड़ाती है, मुर्गी या मुर्गा वटेवर जो भी है, ठीक है, जो भी आपके पास परिंदा है, वो उड़ नहीं सकता। मीन्स के जैसे फ्रेश मुर्गा उड़ारियां मारता है, या फ्रेश बर्ड आपका नीचे छोड़ें तो वो उड़ने की कोशिश करता है, खेलता है, वो चीज़ नहीं होती। वो एक होता तो फ्रेश है, मीन्स के वो बीमार नहीं होता, लेकिन उसे विटामिन की कमी होती है, जिसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर होता है। वो खेलता नहीं है, मट्टी में छोड़ दो तो एक जगह पर खड़ा रहता है, दूसरे चूज़ों की तरह वो मट्टी में बैठ के खेलता नहीं है। तो ये विटामिन B12 की कमी है। आप B12 इस्तेमाल करें, आपके चूज़े माशाल्लाह, समझ लें कि आप अगर एगिंग पे जो आपकी मुर्गी है, उसे अगर आप B12 इस्तेमाल करवाते हैं, आपको इसके इस्तेमाल का तरीका भी बताता हूं। अगर आप उसे B12 इस्तेमाल करते हैं तो अंडे का साइज, अंडे की फर्टाइलिटी और अंडों की मिकदार, तीनों चीज़ के अंदर वो इजाफा करेगा। तो मैं आपको बताता हूं कि ये इंजेक्शन इस्तेमाल कैसे करना। B12 का इंजेक्शन आपने ले लेना, 10 या 15 रुपए का सिर्फ इंजेक्शन है। 2 लीटर पानी के अंदर आपने एक इंजेक्शन डाल देना, ठीक है, 2 लीटर पानी के अंदर एक इंजेक्शन। अब इसका एक आसान तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। अगर एक मुर्गी और एक मुर्गा आपके केज के अंदर है, तो 2 लीटर पानी में अगर आप एक इंजेक्शन डाल देंगे, तो 2 लीटर पानी उसका कम से कम 2-3 हफ्ते चलेगा। जब तक तब तक हो सकता है कि वो इंजेक्शन इतना पानी के अंदर मिक्स होकर, हवा लग लग के इतना टॉक्सिक हो जाए कि वो इस्तेमाल के काबिल ही ना रहे और मुर्गी को नुकसान दे। इसका तरीकाकार ये है कि आपने हाफ लीटर पानी लेना है, हाफ लीटर पानी के अंदर इंजेक्शन का चौथा हिस्सा आपने डाल देना अंदाजे से। या अगर आपके पास समझ लें कि ड्रॉपर या सिरिंज है, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि इतने सीसी है, इतने एमएम है, इतने मिलीलीटर है, ठीक है जी, इतने एमएल है। तो उस हिसाब से आपने इंजेक्शन का चौथा हिस्सा जो है वो हाफ लीटर पानी के अंदर डालना है। और वो मुर्गी और मुर्गे को या कोई भी बर्ड, उसे ऑफर तब करना है, सुबह से आपने उसे प्यासा रखना है, शाम को वो हाफ लीटर पानी उठा के डब्बे में आपने अंदर रख लेना। वो समझ लें कि हाफ लीटर के अंदर से वो आधा पानी तो वो आराम से पी जाएंगे दोनों। तो विटामिन B12 की कमी इससे पूरी हो जाएगी। उनकी अंडे के मुर्गे की क्रॉसिंग की पावर बढ़ेगी, ठीक है। जब मुर्गा सुस्त नहीं होगा, मुर्गा एक्टिव होगा, तो वो क्रॉसिंग अच्छी करेगा, जिससे अंडे की फर्टाइलिटी अच्छी होगी, ठीक है। मुर्गी को B12 की कमी नहीं होगी इंजेक्शन के बाद, जिससे कि अंडे का साइज, अंडे की फर्टाइलिटी पहले बेहतर हो चुकी है, अंडे का साइज भी बेहतर होगा और अंडे की मिकदार भी अच्छी होगी। सुनने में आता है कि मुर्गी, एक असील मुर्गी कितने अंडे देती, 6 अंडे देती है, 7 अंडे देती है। सर अगर आप खुराक ठीक रखें, मेरी मुर्गी फर्स्ट टाइम जब जिंदगी में मैंने शौक किया, मुर्गी ला के रखी, उसने 8 अंडों के बाद उसने जो है वो कुड़क होगी मुर्गी, ठीक है। सेकंड टाइम मुझे अवेयरनेस आ चुकी थी कि इनकी कैसे केयर करनी है। मैंने अच्छी खुराक दी, अंडों के टाइम खुराक बदल बदल के उन्हें इस्तेमाल करवाई, मल्टी वाइटामिन्स का इस्तेमाल करवाया। मेरी मुर्गी ने 28 अंडे दिए, उसी मुर्गी ने जो 8 अंडे देती थी। तो इससे फ़र्क पड़ता है। एक मुर्गी अगर बिल्कुल हेल्दी खुराक उसे दे रहे हैं, अच्छे तरीके से, अच्छे यानी कि इन्वायरमेंट में आपने मुर्गी को रखा हुआ है, तो वो 28 से 30, 23, 28, 30 इस फिगर तक जा सकती है। 30 तक भी एक असील मुर्गी अंडे दे सकती है। मेरे पास 3 मुर्गियां थी और उनके कुड़क होने से पहले मैंने 50 अंडा इनक्यूबेटर में लगाया हुआ था। अंडे मेरे से संभाले नहीं जा रहे थे।
इतने अंडों की तादाद हो गई थी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।